अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। 1 वीक में 168 आवर्स होते हैं, यही बात होगी। और हमारे जो एग्ज़ाम्स होते हैं, हमारी जो पढ़ाई होती है, ठीक है, वो हमने इनमें कंप्लीट करनी होती है। हमने 24 घंटों में अपना कैसे दिमाग चलाना है हम देखते हैं। इसमें हमारी असाइनमेंट्स, टेस्ट आ जाते हैं, असाइनमेंट्स कंप्लीट करने, टेस्ट कंप्लीट करने, ठीक है। तो हमने इनको कैसे मैनेज करना है, आइए आज हम देखते हैं। हमारी सोशल लाइफ, हमने गैदरिंग भी करनी होती है, पढ़ना भी होता है, एवरीथिंग इज़ ऑल गेमिंग। लेकिन ये सब कुछ मैनेज करना हम आज सीखेंगे। गुड ग्रेड्स कैसे लेने हैं, A+ ग्रेड, एवरीथिंग इज़ ऑल। अब पढ़ाई की बात हो रही है, तो क्या करना है कि कम वक्त में पढ़कर ज़्यादा नंबर कैसे लेने हैं। 3 सीक्रेट्स वे टू स्कोर हाईएस्ट मार्क्स एंड बिल्ड योर करेक्टर। नंबर 1 पे हमने क्या करना है कि हमने देखना है कि 50% एंड 90%, कुछ लोग होते हैं जो 50% मार्क्स लेते हैं एंड देन, और कुछ लोग होते हैं जो 90% मार्क्स लेते हैं। अब हमने 90+ बनना है कि 50+ बनना है, इसके लिए हमने मेहनत करनी है। लर्न प्रोजो। अब हमने क्या करना है, अपना स्टडी सेशन बना लेना है। हमने ये सोचना है कि हमने पढ़ना है किस टाइम और किस टाइम हमने कौन सा काम करना है। अब हमने ये सोचना है कि हमने 4 से 6 घंटे पर पढ़ाई करनी है, तो किस तरह करनी है। गो टू स्टडी रूम, अपने स्टडी रूम में चले जाएं। 4 to 6 आवर हमने अपनी स्टडी के ऊपर लगाने हैं। अब दिमाग का जो 4 से 6 घंटे एक ही किताब के ऊपर लगे रहना, ये भी पॉसिबिलिटी नहीं है। तो हमने क्या करना है कि हमने अपनी बुक्स के जो होते हैं उनका एक शेड्यूल बना लेना है कि हमने इतने वीक्स में इतने चैप्टर, इतनी कंडीशंस क्लियर करनी है। ठीक हो गया। अब ये बात सुनने कि आपने ये नहीं करना कि 4 से 6 घंटे कह रही है तो आपने 4 से 6 घंटे ही मुसलसल पढ़ते रहना है। नहीं, आपने स्टडी के लिए एक छोटे से थोड़ा काम शुरू करना है। पहले आपने कुछ क्वेश्चंस करने हैं, जैसे कि हमारी मुश्किल बुक्स होती है और हम अचानक कहें कि हमने आज 4 चैप्टर करने, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप पहले दिन अपने पहले चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चंस करें, नेक्स्ट आप आगे थोड़ा सा बड़ी लॉन्ग क्वेश्चंस करते जाएँ, फिर आपकी स्टडी इम्प्रूव होगी, अदरवाइज़ आपकी स्टडी इम्प्रूव नहीं होगी। ठीक हो गया। 10 to 15 मिनट्स आपने ब्रेक लेनी है, अपने आप दिमाग को रिलैक्स करना है। आप तभी किसी न किसी मुकाम पर पहुंच सकते हैं। ठीक हो। अब स्टडी के कुछ लेवल, आज जिस दौर में हम सर्वाइव कर रहे हैं, यहाँ पर स्टडी इज़ सो इम्पॉर्टेंट। ठीक हो गया। हमने क्या करना है कि फोकस एंड कंसंट्रेशन किस पे करनी है, अपनी बुक के ऊपर। अब जब आप पढ़ रहे हैं तो पहली बात, आपका फोकस सारा का सारा आपकी बुक के ऊपर हो। ठीक हो गया। और आप अपने दिमाग का लेवल जो है पिछली सोचों से निकाल के अपनी बुक के ऊपर लगाएं। आपने अपना एक इंडेक्स बनाना है कि यार हमने इतने वीक्स में इतने चैप्टर करने हैं और इतने दिनों के अंदर हमने ये काम कंप्लीट करके छोड़ना है। तो ये आपका एक बेहतरीन शेड्यूल बन जाएगा। ठीक है। जब आप ये शेड्यूल बना लेंगे तो फिर आपका दिमाग रिलैक्स होगा कि हमने आज इतना ही करना है, इतना हो गया। नेक्स्ट आपने थोड़ा सा बढ़ा लेना। अगर आज आपने 4 क्वेश्चंस किए, कल आपने 5 करने हैं, तो इससे आपका दिमाग का लेवल आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जाए। एक दिन में मशीन भी है जो ना, वो भी इम्प्रूवमेंट नहीं देती। तो आपने क्या करना है कि अपने दिमाग को, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना है। थोड़ा करके ही, कहते हैं ना, कतरे कतरे से दरिया भरता है, इसी तरह कतरे कतरे से अपने माइंड को बढ़ाना है। और एग्ज़ाम के दिनों में पेपर को देख के मुश्किल में नहीं बंदा नहीं आता, लेकिन जो बंदा शुरू से ही कंसंट्रेशन नहीं रखता, पेपरों के दिनों में आकर अचानक सर पे डालता है, तो वो काम नहीं कंप्लीट होते। पहली बात, आप अपने स्कूल में अपने उस्ताद की कही हुई बात को ऐसे सुने, क्योंकि वो जो चीज़ सुनने की जो बात है ना, वो सुनने वाला बंदा जो होता है वो ज़्यादा परफेक्ट होती है। अब लॉन्ग टर्म मेमोरी क्या होती है और शॉर्ट टर्म मेमोरी क्या होती है। एक होता है रट्टा सिस्टम होता है शॉर्ट टर्म मेमोरी, एंड देन आपका इन्फॉर्मेशन जो आपकी मेमोरी है वो लॉन्ग टर्म होनी चाहिए। कैसे कि आपने हर चीज़ को रट्टा नहीं लगाना, याद नहीं करना कि मैंने याद करा, आपने उसको समझना है, उसको अपने दिमाग के अंदर बिठाना है। ठीक हो गया। और जो शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है वो आपकी 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन चलेगी और बाद में डिलीट। देन कोई फ़ायदा नहीं है। आपने अपनी बुक के ऊपर कंसंट्रेशन रखना है। आपने जो याद किया, ये नहीं कि रट्टे लगाने शुरू कर देने हैं। आपने उस चीज़ को समझना है कि यार ये इसमें वो बात क्या कर रहे हैं। अगर उन्होंने बात किया फोटोसिंथेसिस की, तो वो फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या है। सिर्फ इंग्लिश में रट्टे नहीं लगाने, आपने उर्दू में समझना भी है। इस चीज़ को लाहिया अमल भी लाना है कि हाँ यार, कुछ चीज़ होती हैं जो ये प्रैक्टिकल हो सकती है ना, हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे। ठीक है। रिमेन स्टोर्ड फॉर लॉन्ग टाइम, मेक योर स्टडी हैबिट। ठीक हो गया। अब ये चीज़ें इम्पॉर्टेंट तरीन हैं।
स्टडी को अपनी हैबिट बना लें, अपनी आदत बना लें, ठीक है। अपने ज़्यादा से ज़्यादा लेसन्स कवर करने की कोशिश करें। अपने लेसन जो कल आपने किया 4 क्वेश्चन किया उनको अगले दिन रिवाइज़ करें, उनको राइट करें। राइट करने के बाद नेक्स्ट आप अगले 4 क्वेश्चंस करें। आपकी मेमोरी दिन ब दिन ना लॉन्ग होती जाएगी, अदरवाइज़ आप किसी काबिल नहीं है। अब ए+ ग्रेड हमने कैसे लेने हैं उसके बारे में बात करते हैं। ए+ ग्रेड लेने के लिए पहले आपको ये माइंड सेटअप बनाना पड़ेगा कि हमने 100 में से 99 प्लस मार्क्स लेने हैं। जब आप 99 प्लस मार्क्स का सोचेंगे ना तो आपका दिमाग ये सोचेगा। आजकल के बच्चे क्या कहते हैं कि बस पास होना है, तो पास होना है ये हमारा क्राइटेरिया नहीं है। हमारा क्राइटेरिया क्या है कि हमने ए+ ग्रेड लेना है। पास होना ज़रूरी नहीं है। अपने आप को टाइम दें, अपनी फैमिली को टाइम दें, अपनी पढ़ाई को टाइम दें, अपने दिमाग को फ्रेश रखें। रोज़ाना की पहले आप 1 बुक करें, फिर अगले दिन 2 बुक्स करें, फिर 3 करें, फिर 4 करें। वो आपकी मेमोरी जो है ना लॉन्ग होती जाएगी, लॉन्ग दिन ब दिन। और जो लॉन्ग मेमोरी होती है ना वो आपके ऊपर प्रेशर भी नहीं डालेगी, स्ट्रेस भी नहीं डालेगी। हैप्पी रहते हुए दिमाग को एक अच्छे तरीके से मैनेज करना, ठीक है। अपने कामों को मैनेज करना, अपने वर्क को मैनेज करना, ये बेहतरीन चीज़ है। और जो बंदे इनके ऊपर काबू पा लेते हैं वो ही कुछ ना कुछ बनते हैं, ठीक हो गया। अपने आप का ना सोचा करें कि यार हम हैं क्या, सही है। अपनी पढ़ाई को हम ये ज़रूर सोचेंगे कि अमजद ने जो रन आउट मिस किया था ना मैच, हम उसी वजह से हारे हैं। बेहतरीन 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 स्टडी जो है ना आजकल के दौर की ज़रूरत है और वो पूरी करनी हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हम पढ़ते कम हैं, सोचते ज़्यादा हैं, मार्क्स भी हमें पूरे लेने हैं, टाइम भी थोड़ा है। हर चीज़ को मैनेज करना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। और आजकल के दौर में बोझ ज़्यादा हैं बच्चों पर जो पढ़ने वाले हैं। मुझे ज़रूर बताइएगा और अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी आपने मुझे बताना है, ठीक हो गया। और आप लोगों ने मुझे कोई ना कोई अच्छा कमेंट देके जाना है इंशाल्लाह। और बेल आइकन को दबाना है और सब्सक्राइब करना है। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट आपके लिए प्यारी प्यारी वीडियोस बनाऊंगी।